रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत के साथ, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है समीना खोराकीवाला जी, जो वॉक हार्ट फाउंडेशन और खेल खेल में संस्था चलाती है। खेल खेल में इसका माध्यम से आप बच्चों तक पहुंचते हैं और बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका समीना जी। धन्यवाद शाइना, एंड धन्यवाद कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी है आपने सब हमारे दोस्तों जो सुन रहे हैं उनको बताना कि हम क्या काम कर रहे हैं। समीना जी, आप हमें बताएं, आप 7 ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। क्या है ये और कितना महत्वपूर्ण है 7 ह्यूमन वैल्यूज? 7 ह्यूमन वैल्यूज जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, ये बच्चों के लिए है, जो हम उनको एड्यू रिक्रिएशनल सेंटर्स में इनको ये 7 वैल्यूज हम सिखाते हैं। मैं बहुत ब्रीफ से आप लोग को बताती हूँ कि ये 7 ह्यूमन वैल्यूज क्या है। एक है ग्रैटिट्यूड, जो है कृतज्ञता। हमको किस तरह बच्चों के साथ ये वैल्यू सिखाना है, टू बी ग्रैटिट्यूड, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू विच एवरी चाइल्डहुड मस्ट हैव इनग्रेन्ड इन देमसेल्व्स। जी। सेकंड इज लव शाइना जी। लव यानी प्रेम। प्रेम सब बच्चों के बीच में, मम्मी पापा के बीच में, वर्ल्ड, इवन एनिमल्स। Right. So this kind of a value should be inculcated in every child today. बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। Next is patience, which is धैर्य. To have patience in everything that every child does. लेकिन आज किसी के पास पेशेंस है ही नहीं। तो आप कैसे सिखाते हैं ये? Patience is very important, and especially age group जो हम बच्चों को ये सिखाते हैं is 6 to 12. Because this is the age where we need to develop patience in children. जी। So we read through books, stories, ask them what patience means to them. जी जी। Let them come back with it. We discuss with it in the class. They hear other children's ideas on patience and how to deal with it. And what we do is, हम इस प्रकार से we are taking out into the world, throwing out children who have a lot of self-development on patience and all the different values. बहुत अच्छा। So I'll carry on with the rest, China जी जी। The next is humility, which is vinamrata. To जी। be humble. And I think Vinamrata. Humbleness is completely lost in today's world. We do not want egoistic children. We do not want an egoistic future in children. We want humbleness that starts from even a yes, a thank you, which are the main principles in today's world. The other value which we inculcate is giving. Giving यानी दान देना. Giving जो भी हो, ये तो भारत की संस्कृति में भी है कि हम सबको देना है, दान करना है। जी। और दूसरा जो है सच्चाई, ट्रूथ, दैट इज द नेक्स्ट वन दैट वी हैव। जी। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सत्य और ट्रूथ। इसके हमारे बुजुर्गों से हम ये सीखते हैं ट्रूथ। हमारे महात्मा गांधी जी से ये प्रिंसिपल्स था, टू बी ऑन द लाइन ऑफ ट्रूथ एक्सेट्रा। जी। दूसरा है फॉरगिवनेस, विच इज माफी। ट्रूथ यानी सच्चाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन में सभी झूठ बोलते हैं और इतनी आसानी से। और बहुत महत्वपूर्ण कि माफी करना, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिवनेस, क्योंकि हम सब लड़ झगड़ते रहते हैं लेकिन माफ करते ही नहीं है, दिमाग में रखते हैं। तो ये बच्चों को सिखाना बहुत ही जरूरी है। Because this is an overall development. My next question which you are going to ask me is, how are you developing holistically a child? जी। और कैसे करते हैं आप झुग्गी झोपड़ी में, जहाँ स्टैंडर्ड पैटर्न है ABCD सीखिए, 1 2 3 4 सीखिए, यहाँ आप उनको ह्यूमन वैल्यूज सिखा रहे हैं। स्पिरिचुअल कोशेंट की महत्वपूर्णता, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और बच्चों के ग्रोथ के लिए स्पिरिचुअल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट भी बहुत जरूरी है। तो इसके प्रति आप क्या कर रहे हैं? शाइना जी, आई जस्ट बी वेरी ब्रीफ that for us and our sanskars at Khel Khel में,
Spiritual quotient is a sum of our intelligent quotient and our emotional quotient. This is what we have joined together. This helps children lead a more meaningful and a purposeful life, and there is a very positive outcome in their lives. They are happier children and can spread a lot of joy and happiness when there is a spiritual quotient which involves both these aspects. लेकिन स्पिरिचुअल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट को जब आपको सिखाना है तो एक उदाहरण दीजिए कि आप कैसे सिखाते हैं. तो बच्चे जो वंचित बच्चे जो है उनको ये इमोशनल कोशेंट सिखाना या उनको महत्वपूर्ण बताना ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी. तो इसके लिए हमने बहुत सारी पजल्स स्टोरीज हम बचते हैं बच्चों के लिए, कलरिंग्स, ड्राइंग्स. वी गो इनटू टीचिंग देम दीज वैल्यूज जी. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समग्र विकास हर बच्चे के लिए उसके कल्याण में मदद करता है. तो ये समग्र विकास शाइना जी जो आप बता रहे थे कि हमको कैसे इसको आगे बढ़ाना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड बिकॉज एकेडमिक्स फोकस में ही इतना ध्यान हम नहीं देते. लेकिन समीना जी हम देखते हैं कि माता पिता सिर्फ इंटेलिजेंस कोशेंट के ऊपर ही फोकस करते हैं जी. बच्चे को कितना मिला है, कौन आया फर्स्ट, क्यों आए हैं सेकंड, ये सब चीज में बच्चों को स्ट्रेस भी बहुत होती है. तो आपका जो एक चेन है वो स्पिरिचुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट और ह्यूमन वैल्यूज, ये बहुत ही अलग अंदाज है बच्चों को सिखाना. जी जी. This is a very different way and it gives you more responsible children who are very balanced in life. जी. ये बच्चे बहुत grounded रहते हैं ये values सीख के, और most important ये हमारे country और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे इस values से. ईगो नहीं रहेगा, truthful रहेंगे और बहुत ही grounded बच्चे हम ये सेंटर में से हम उन लोग को मोटिवेट करते हैं. समीना जी आप बहुत बड़े परिवार से आते हैं, खुराकी वालास, वॉकहार्ट फाउंडेशन, वॉकहार्ट हॉस्पिटल, समाज ने बहुत कुछ दिया है. क्यों आप इस कर्ज को उतार रहे हैं और क्यों आप बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं? इज दिस योर कॉलिंग? Yes, thank you for asking this, Shaina ji, because it is a cause which is very, very close to my heart, especially for children. जी. और ये एक बहुत छोटी कहानी है जो मैं आपको आज बताती हूँ. जब मेरा बड़ा लड़का बहुत छोटा था जी. और उनके पास बहुत सी टॉयज और पजल्स थी जी. पहला लड़का, first grandson in the family and had a lot of things with to himself जी. is when we as parents realize कि दूसरे बच्चों को जिनको टॉयज और बुक्स नहीं है जी. ये तो क्लास पे भी जाते हैं, ये पजल्स भी करते हैं, ये तो गेम भी खेलते हैं, फुटबॉल भी जाते हैं क्लासेस, बट व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन हु आर अंडर प्रिविलेज्ड? व्हाट अबाउट दोज सेक्शन ऑफ पीपल हु कैन नॉट हैव दीज बुक्स एंड टॉयज? सो इसके लिए ये खेल में थ्रू फन एंड प्ले वी आर एबल टू recreate and educate the underprivileged children. जी. कहते हैं कि दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ, मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं. आप तो अकेले नहीं, लेकिन जो आप चाहते हैं कि विविध भारती के श्रोताओं आपके साथ जुड़े, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? आप बताएं कि कैसे वो समाज के लिए आपके जैसे रोशन फैला सकते हैं. ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है शाइना जी. सिर्फ बात करने और टू यूज दिस एज अ चैनल इज नॉट इनफ, बट आई इनवाइट यू ऑल टू कम फॉरवर्ड एंड जॉइन दिस मूवमेंट फॉर द चिल्ड्रन. हम इंस्टाग्राम पे भी है, हमारा वेबसाइट भी है www.khelkhelme.org, या आप wochartfoundation.org पे भी लॉग कर सकेंगे, तो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी. हमारे फिलहाल 2 सेंटर्स हैं बॉम्बे में, और आप मेरा फ़ोन नंबर भी लीजिए, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली मेरे को कॉल्स कर सकेंगे. 9820229790. आप बेहिचक फ़ोन कीजिए कभी भी, और हमको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी और आपको सिखाना ये हमारा कर्तव्य है.
समीना जी, बच्चों को आप होलिस्टिक डेवलपमेंट देते हैं। आप कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजी जहां इमोशनल कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट, वैल्यू चेन सभी आप सिखा सकते हैं। कोई सक्सेस स्टोरी है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे ताकि प्रेरणा भी मिले? जी, हमारे सेंटर में एक लड़का है, अभी तक आता है। उनके मम्मी पापा बहुत मेहनती और बहुत काम करते हैं, तो उनको अटेंशन वो बच्चे को नहीं मिल पा रहा था। जब वो आया था उसको ABCD भी नहीं था मालूम थी। वो 7 साल का था। आप अभी सुनो शाइना जी, 7-year-old doesn't know ABCD, doesn't know how to read and write जी। पर ये जहाँ पे हमारे सेंटर पे आज तक आता है, वो इतने खुशी से आता है। उसने फ्रेंड्स बनाए हैं, वो लिखने की प्रयत्न करता है, वो बोलने की प्रयत्न करता है, और अभी तो वो पूरा A to Z लिख रहा है। बहुत अच्छा। और शब्द भी लिख रहा है, और वो हमारे क्लास में सबसे ब्राइट स्टूडेंट है, क्योंकि वो ही 5-6 बच्चों को लेके साथ में पढ़ाता है, उसकी स्टोरीज बताता है और शेयर करता है लोगों के साथ। बहुत अच्छा। जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा। वेरी नाइस, वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली वेरी ट्रू। समीना जी, इस दुनिया में रहो, गम ज्यादा या शाद रहो, ऐसा कुछ कर चलो कि बहुत याद रहो। क्या आपको लगता है आप लोगों की जिंदगी में ऐसे रोशन फैलाए हैं कि लोग आपको याद करेंगे? बच्चों के माध्यम से और बच्चों को हेल्प करने से आई होप कि हम सक्षम हो। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आपकी शुरुआत बहुत छोटी हुई, लेकिन आज खेल खेल में इतने सारे लोग जुटे हैं। क्या एक संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन भी होता है? बहुत संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन है शाइना जी। मुस्कुराहट बच्चों के चेहरे पे देख के हमको तो बहुत खुशी होती है। अंदर की जो महसूस खुशी है वो उनकी सेटिस्फैक्शन को देख के ही और उनकी सफलता को आगे देखते ही हम बहुत ही हैप्पी है। वेरी गुड। बड़ा नहीं छोटा ही सही, दिल में हो भाव सेवा, मिले किसी को खुशी, यही है सबसे बड़ी समाज सेवा। आप बच्चों की जिंदगी में खुशी लाते हैं, इसके साथ साथ दुआ भी मिलती है, और बड़े उद्योगपति भी, उनको लगता है कि हमने जो किया, हमने चेक दिया। आप तो समय दे रहे हैं, ये समय बहुत कीमती है आपका। जी, एब्सोल्युटली। और जो दुआ मिलती है शाइना जी, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट समीना खुराकीवाला जी। और आपके संस्था खेल खेल में कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती है। ये शायद आपके लिए कहावत बना है, और समीना खुराकीवाला जी को हम धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि समाज सेवा से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम रोशन करे दुनिया शाइना NC के साथ। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू एंड शुक्रिया। रोशन करे दुनिया।